आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। सीमांचल, जहां की मिट्टी सोना उगलती है, जहां की आबो हवा में खेती की महक है। लेकिन आज इसी मिट्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या देश की बाहरी सुरक्षा का रास्ता किसानों की आर्थिक सुरक्षा को कुचल कर गुजरेगा। किशनगंज के बहादुरगंज में उठा यह विरोध प्रदर्शन अब महज एक धरना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को बचाने की जंग बन चुका है। किशनगंज टाउन हॉल के पास समाहरणालय किशनगंज के समक्ष भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान की भूमि को सैनिक कैंप के लिए अधिग्रहण के विरोध में ये एक दिवसीय धरना दिया गया। विरोध प्रदर्शन में जुटे इन हजारों किसानों के माथे की लकीरें बता रही हैं कि डर कितना गहरा है। कृषि बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि प्रस्तावित सेना कैंप के लिए जिस जमीन का चयन किया गया है वो बेहद उपजाऊ है। यहाँ साल में 3 फसलें होती हैं। किसानों का सीधा तर्क है, जब इलाके में सरकार के पास सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि उपलब्ध है तो फिर किसानों की हरी भरी कोख पर बुलडोजर चलाने की जिद क्यों। इस आंदोलन को अब सियासी धार भी मिल चुकी है। सीमांचल की राजनीति के बड़े चेहरे अख्तरुल इमान, सरवर आलम और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने एक सुर में कहा है कि विकास का स्वागत है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। नेताओं का आरोप है कि प्रशासन वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने के बजाय किसानों पर दबाव बना रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किसानों ने हुंकार भरी है कि वे अपनी माटी का सौदा नहीं होने देंगे। हम लोग सारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अरे लोगों को पता होना चाहिए कि सीमांचल के कौन लोग हैं, किनकी औलादे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस इलाके को कल तक पाकिस्तान में जाने नहीं दिया। हमारे बाप दादा पर हमको गर्व है कि अगर वो करवट बदलते ये हिस्सा पाकिस्तान का होता, हमने उस वक्त लड़कर इसको भारत में रखा है। और हम अगर नहीं होते तो आज ये 2 टुकड़ा होता और आसाम और मणिपुर अलग हो गया होता। हमने अखंडता की लड़ाई हमेशा लड़ी है, आज भी अखंडता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मामला ये कि सरकार से हम कहना चाहते हैं कि मामला ये है कि फौजी जमीन के आप डिक्टेटर बने हुए हैं कि वहीं की वहीं लेंगे। अरे कल कारखाने के लिए हम जमीन दे रहे, क्यों नहीं ला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे लिए जगह, हमारी जमीन अच्छी नहीं है। कल कारखाने के लिए हमारी जगह अच्छी नहीं है। आप फौज के लिए जमीन दे रहे हैं, उस पर भी हम ये कर रहे हैं कि हम जमीन देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं दूसरी जगह का प्रस्ताव लीजिए तो आप डंडा लेके खड़ा है कि नहीं वहीं लेंगे। ये मुनासिब अमल नहीं है। हम लोग, ये लोग पूरी नरमी के साथ सभ्य तौर पर लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि हमारे फौज हमारी देश की अखंडता और अस्मिता के लिए जरूरी है, उसको बसाइए, लेकिन घनी आबादी में नहीं, दूसरी जगह बसाइए। सेना कैंप के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। हम लोग सरकार से आग्रह करने के लिए आए हैं आज जिला मुख्यालय में कि हम लोग छोटे किसान हैं, हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं। उस तबके को अगर जमीन छीन लिया जाएगा तो वहाँ के लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो हम लोग तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उस सैनिक कैंप को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पर सरकारी जमीन बहुत सारे किशनगंज में, ऐसे जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ घनी आबादी ना हो। जहाँ पर प्रस्तावित जमीन, जहाँ पर सेना ने पसंद किया है वो बहुत घनी आबादी है। वहाँ 3 गांव के बीच में छोटी सी जमीन है, उस जगह पर सेना कैंप बनेगा तो वहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे। पहले से यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं और छोटे किसान लोग हैं। विरोध इसलिए करें सर क्योंकि ये जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ है और हम लोग सारे अगल बगल के लोग उसी जमीन से अपना खेती करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते इसी जमीन से खेती करके, और हम लोग अगर जरूरत पड़े सर तो हम लोग देश का सेवा करने के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार है। अगर जब भी बुलाया जाए कि देश का सेवा करना है तो हम लोग तैयार है सर। ऐसा नहीं कि हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे जमीन मिलेगा आपको किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो बंजर है, एक जरा सा भी कुछ फसल नहीं उगता है सर। वो आपको 15 बीघा 20 बीघा नहीं बल्कि 200-300 बीघा तक बंजर जमीन है। लेकिन यहाँ सर ये मुख्य फसल वाली भूमि है सर, इसको कैसे सेना के लिए हम लोग आसानी से दे सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो है लालन पालन जितना हम लोग का मांग ये है सर कि आप लोग इस जो उपजाऊ वाली भूमि है इसको छोड़ करके किशनगंज के अन्य जगह जहाँ पर बंजर भूमि है वहाँ पे अपना कैंप को बैठाएं। बॉर्डर का जिला होने के नाते किशनगंज की सुरक्षा सर्वोपरि है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सेना का कैंप आना गर्व की बात है, लेकिन क्या प्रशासन उन गरीब परिवारों के चूल्हे की फिक्र करेगा जिनकी पूरी जिंदगी इन खेतों पर टिकी है। क्या सुरक्षा के नाम पर मिट्टी पर आया यह संकट टाला जा सकता है। सीमांचल की इस उपजाऊ मिट्टी ने हमेशा देश का पेट भरा है। आज वही किसान अपनी ही जमीन पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
सरकार के लिए ये कड़ी चुनौती है कि वो सुरक्षा और स्वाभिमान के बीच का संतुलन कैसे बनाती है। ये किसानों की आवाज दिल्ली और पटना के गलियारों तक पहुंचेगी या फिर ये खेत छावनी के नीचे दफन हो जाएंगे। सीमांचल की आवाज के लिए हर्ष कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव, बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।